सनी, वो देखो पापा। पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम एक काम करो, उनको फोन लगाओ और पूछो कि वो कहाँ पर हैं। ठीक है। किसका फोन आ गया? हेलो पापा आप कहाँ हो? बेटा, मैं डिस्पेंसरी बेटा दवाई लेने आया था, तुझे बताया तो था सुबह। अच्छा, और ये शोर कैसा आ रहा है? अरे बेटा, मरीजों की लाइन लगी हुई है बाहर, मेन रोड तक आ गया हूँ मैं। मोटर गाड़ियों की आवाज़ आ रही है बेटा। ठीक है, आप जल्दी घर आना। ठीक है पापा? ठीक है बेटा। अरे क्या कहा उन्होंने? पापा बोल रहे हैं कि वो डिस्पेंसरी गए हैं अपनी दवाइयाँ लेने, और वो जो शोर है वो वहाँ की आती जाती गाड़ियों का है। अच्छा, फोन देना, इनकी वीडियो बना देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। आज तो बाल बाल बच गए, वरना आज सारा भांडा फूट जाता बेटे के आगे। बन गई? चलो। पापा हाँ बेटा। आ गए आप? हाँ जी बेटा, डिस्पेंसरी से आ गया हूँ मैं। आज डिस्पेंसरी से दवा लेने में कुछ ज्यादा समय नहीं लग गया आपको? बेटा ऐसा है ना, कोई रिक्शा नहीं मिला तो मैं पैदल ही चल पड़ा, और रास्ते में क्या है, वो तेरे शर्मा अंकल थे ना, वो मिल गए मुझे, और उससे बातें करते 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 पता ही नहीं चला मैं पहुंच गया घर तक भी। अच्छा, शर्मा जी से बात करने में ज्यादा समय लग गया? मुझे नहीं लगता पापा। अरे बेटा, रश था, क्या करते। मैंने तुझे बताया था ना, लाइन बाहर तक लगी हुई थी, मेन रोड तक। बस करो पापा, अब कब तक झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे? एक्चुअली में मैंने और डोली ने आपको दूसरी सोसाइटी में मजदूरी करते हुए देखा। क्यों करते हैं आप पापा ऐसा? आपका बेटा कमा तो रहा है, आपको किस चीज की कमी है? अरे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल रख लेते। अगर सोसाइटी वाले देख लेते तो क्या बोलते आपको? हैं, बताओगे कुछ? अरे नहीं बेटा नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, कोई और होगा। इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं, या फिर हम दोनों ही झूठ बोल रहे हैं? मुझे पता था कि आप ना ऐसे मानोगे ही नहीं, इसलिए ना हम दोनों ने आपकी वीडियो बना ली थी। ये देखिए, कौन है ये? अब आप बताएंगे या ऐसे चुप खड़े रहेंगे? आप कर क्या रहे थे वहां पर? आपको जरूरत क्या है मजदूरों की तरह काम करने की? हम लोग आपको टाइम पे खाना दे देते हैं, टाइम पे दवा दे देते हैं, उसके बाद भी आप ये सब हरकतें कर रहे हैं। अरे मुझे तो आपको देखते ही शर्म आ रही थी। अरे हमारा छोड़िए, अगर आपको सोसाइटी वाले देख लेते तो क्या सोचते वो कि आपका एक लड़का है, इतने अच्छे पैसे कमाता है, उसके बाद भी आपसे मजदूरी करवा रहे हैं। चाहते क्या है, हम बताएंगे या ऐसे चुप खड़े रहेंगे? नाक कटवा रखी है। पापा अब आप कुछ बोलोगे भी या फिर ऐसे ही मुंह लटकाए खड़े रहोगे? हाँ, हाँ की थी मैंने मजदूरी। तुम दोनों जानते हो कि मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। पापा आप ये क्या बकवास करे जा रहे हैं? आपको जिस चीज की जरूरत होती है तो मैं देता हूं ना। हाँ, तुम मुझे खाने को देते हो, इस रहने को देते हो इस घर में, और बेटा तुम क्या करते हो? ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और ये तुम्हारी बीवी। उसके अलावा मेरे बारे में तुमने सोचा ही क्या है? कुछ नहीं सोचा। मेरी भी कोई इच्छाएं हैं, मैंने भी कोई आना जाना होता है, कोई कपड़ा, खाना, मेरा दिल भी करता है कुछ जाकर खाऊं, मैं अपने यारों दोस्तों के पास बैठूं, कोई बातचीत करूं। वो कहते हैं आज खर्चा आप करोगे। तू क्या करता? 2 पैसे कमाने के लिए मजदूरी की मैंने, कोई गलत नहीं किया, चोरी नहीं की मेरे बच्चे। सनी बेटा, तू जानता है तेरी मां के मरने के बाद इन हाथों से तुझे खिलाया है, बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, आज तो अच्छी नौकरी कर रहा है। मेरे बच्चे, तुझे याद है जब तू छोटा सा था, कोई खिलौना मांगता था तो मैं सारी रात सो नहीं पाता था, सोचता था बच्चे के लिए
खिलौना कहाँ से कैसे करूं? मैं अपने यारों दोस्तों से उधार लेकर ले मैं अपने बच्चों को खिलौना देना है, मैंने तो ले आता था। मेरे बच्चे, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की मैंने, हर तूने एक बार भी पूछा पापा आपको कुछ चाहिए? नहीं ना। मेरे पास 2 मिनट आकर बैठा, पापा तुम ठीक हो, कोई किसी चीज की जरूरत तो बताना। अरे कभी नहीं मेरे बच्चे, तूने कभी नहीं पूछा, ना ही तेरी बीवी ने। मैंने सोचा था कि तुम शादी के बाद जिम्मेवार बनोगे, अपने पापा का ध्यान रखोगे। सनी तूने नहीं ध्यान रखा मेरे बच्चे, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो है ना पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मैं ये भूल ही गया कि आप भी मेरे कुछ लगते हो। आपको दवाई देना और खाना देना सिर्फ यही पर्याप्त नहीं होता है, आपकी और भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जो मैं पूरी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन पापा, आज के बाद मैं और डॉली आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी मुझसे या फिर डॉली से आप बता सकते हैं। मैं और डॉली मिलकर आपकी सभी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करेंगे। पापा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने भी कभी आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अगर हो सके तो प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ये गलती कभी नहीं होगी। ठीक है बेटा, मैं मानता हूं तुम ऑफिस में बिजी रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, इस बूढ़े बाप का भी ध्यान रखो ना बच्चे। खुश रहो बहू रानी। अब एक कप चाय अदरक वाली मिलेगी ना मेरी बच्ची? मेरी अच्छी बच्ची है तू, तुझे पता है कि मुझे अदरक वाली चाय पसंद है। सारे इकट्ठे पिएंगे ना बच्चे, सनी तू, मेरी बहू रानी और मैं। जी पापा, मैं अभी लाती हूँ। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। पापा, मेरा बच्चा,